नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी स्पीकर का एनक्लोजर हम किस तरीके से बनाते हैं। स्पीकर के चारों तरफ जो भी डिब्बा या बॉक्स या कुछ भी हाउसिंग लगी होती है, उसको ही हम एनक्लोजर बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एनक्लोजर की जरूरत आखिर हमें क्यों पड़ती है स्पीकर के साथ या बूफर के साथ। ट्विटर के साथ किसी भी एनक्लोजर की जरूरत नहीं होती है, इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि ट्विटर खुद में पीछे से सील्ड होता है, इसलिए उसको किसी एनक्लोजर की जरूरत नहीं होती है। आप जानते हैं कि स्पीकर के आगे से भी ऑडियो आती है और पीछे से भी ऑडियो आती है, बिकॉज स्पीकर के आगे से निकलने वाली वेव फॉर्म पीछे से निकलने वाली वेव फॉर्म के उल्टी होती है। इसलिए अगर दोनों हमें सुनाई देंगी तो एक दूसरे को वो कैंसिल कर देंगी। इसीलिए हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, इसके पीछे एनक्लोजर लगा देते हैं, ताकि पीछे से जो साउंड वेव्स निकल रही हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में ना मिक्स हो पाए। या कुछ हम इस तरीके का अरेंजमेंट कर देते हैं कि पीछे से निकलने वाली वेव भी पॉजिटिवली हमारे सामने से निकलने वाली वेव में ऐड हो जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम स्पीकर में एनक्लोजर का यूज़ करते हैं। वैसे तो स्पीकर को आप अगर किसी भी टाइप के एनक्लोजर में डालेंगे तो उसकी आवाज़ चेंज हो जाएगी, अच्छी आएगी, बट कितनी अच्छी आएगी ये डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन के ऊपर। और ये डिज़ाइन जो होता है एनक्लोजर का, ये ऐसा नहीं है कि बस आपने इसके चारों तरफ जो है दीवारें खड़ी कर दी और आगे पीछे से ढक दिया और बस एक एनक्लोजर बन गया और हमें बहुत अच्छी आवाज़ आने लगेगी। और ज़्यादातर इंडियन स्पीकर्स में ऐसा ही होता है कि लोग स्पीकर मार्केट से खरीद के लाते हैं और उसको एक बॉक्स में डाल देते हैं, जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है उस बॉक्स का। अगर आप स्पीकर को अनकैलकुलेटेड बॉक्स में डालेंगे तो उसका परफॉर्मेंस वैसा नहीं मिलेगा जिसके लिए वो स्पीकर ट्यून्ड है। ये स्पीकर इस इंक्लोजर के साथ अटैच था, ये केनवुड का है, स्पीकर भी केनवुड का ही है। और इसमें आप देखेंगे तो एक प्रॉपर डिजाइनिंग है। ये पोर्ट है, पोर्ट की डेप्थ कुछ होगी, इसकी डेप्थ कुछ होगी, इस पूरे इंक्लोजर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो सारी चीजें जो है ये कैलकुलेट की गई होती हैं। और यही रीजन है जिसकी वजह से ब्रांडेड स्पीकर जो है वो काफी अच्छे बजते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि स्पीकर का एनक्लोजर यानी कि उसके डायमेंशंस, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपको स्पीकर के एनक्लोजर के कैलकुलेशन के लिए स्पीकर का टीएस पैरामीटर्स पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि टीएस पैरामीटर्स क्या होता है। जिस तरीके से आप एक मार्केट में नॉर्मल स्पीकर खरीदते हैं, यानी कि कहते हैं कि हाँ मुझे 100 वॉट का स्पीकर दे दो, 4 ओम का दे दो, 4 इंच का दे दो, 8 इंच का दे दो, तो ये सब चीजें इसकी फिजिकल पैरामीटर है, यानी कि ये बताती हैं कैसा लंबा चौड़ा आपका स्पीकर है। लेकिन टीएस पैरामीटर जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल पैरामीटर्स हैं। इसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई और ओम्स वगैरह भी शामिल होता है, लेकिन उसके अलावा तमाम चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में आम कंज्यूमर को नहीं पता है, जैसे कि कॉइल का इंडक्टेंस, इसका फ्री एयर रेजोनेंस और तमाम चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं उतने डिटेल में आपको नहीं बता सकता हूँ। मैंने ट्राई किया था और ये वीडियो इसीलिए लाने में मुझे डिले हो गया, क्योंकि मैं एक डिटेल वीडियो बना रहा था टीएस पैरामीटर्स के बारे में। लेकिन उस वीडियो को बनाने के बाद मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और यूट्यूब पर समझाना इसको पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात कि समझने वाले को कोई रिसर्च भी नहीं करना है। आपका और हमारा टारगेट ये है कि किसी तरीके से हम स्पीकर का एनक्लोजर बना लें। टीएस पैरामीटर का मतलब होता है थिले स्मॉल पैरामीटर, और ये थिले और स्मॉल दो साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने इसे खोजा था, तो उन्हीं के नाम पर इसे टीएस पैरामीटर्स बोलते हैं। और कोई भी स्पीकर अगर आप ब्रांडेड खरीदते हैं तो उसके साथ कंपनी डेटा शीट में टीएस पैरामीटर्स लिख के देती है। 10, 15, 20, 25 तक पैरामीटर्स होते हैं। और ये पैरामीटर्स जो भी होते हैं फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं कि सारे पैरामीटर्स हर जगह काम आते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग पैरामीटर्स काम में आते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर में 5-6 पैरामीटर डालने पे ही आपका एनक्लोजर का डिजाइन आ जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे 10-15 पैरामीटर्स डालने पड़ते हैं। उसके अलावा जो कंपनीज हैं जैसे JBL, पॉयनियर या जो भी कंपनी है, उनके टीएस पैरामीटर के हिसाब से एनक्लोजर कैबिनेट कैलकुलेट करने के अपने सॉफ्टवेयर हैं, जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है, यानी कि वो पब्लिक को नहीं देते हैं और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। फिर भी पब्लिक डोमेन में कुछ ऐसे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जैसे AJ डिज़ाइनर है, विन ISD है, सब बॉक्स प्रो है। तो ये सब सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनकी सहायता से काफ़ी अच्छा स्पीकर बॉक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हमारे पास लोकल ड्राइवर है, यानी कि कुछ इस तरह का लोकल ड्राइवर है जिसका पैरामीटर्स हमें नहीं पता है, तो अब हम क्या करें। तो इस स्थिति में आप ये कर सकते हैं कि नकल करने के अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं बनता है, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, यानी कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप नकल करके एनक्लोजर बना रहे हैं तो किस तरीके से क्या चीज़ें आपको देखनी है लोकल ड्राइवर्स के लिए, ये भी मैं आपको बता दूंगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं
आपको कुछ डिजाइन्स भी डाल दूंगा, 12 इंच की, 15 इंच की, 18 इंच की। आप उसको कॉपी कर सकते हैं, वो लोकल ड्राइवर्स पे भी फिट होती हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो इससे पहले कि अब हम और डिटेल में जाएं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए चलिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत ही रिसर्च करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टी इस बात में होती है कि नॉलेज को फैलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नॉलेज को ईजी वर्ड्स में फैलाना थोड़ी बड़ी बात है। क्योंकि अगर मैं आपको प्योर टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं तो उसे वही समझ सकता है जो इस फील्ड में घुसा हुआ है, उसे एक आम आदमी, एक आम टेक्नीशियन या एक आम हॉबीस्ट नहीं समझ सकता है। तो मेरा सबसे ज़्यादा टाइम इसी बात में इन्वेस्ट होता है कि कैसे चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाए, और ये सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में ही इस वीडियो को 10 दिन लग गए, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये वीडियो करेक्ट वे में नहीं आ रहा है, इजी वे में नहीं आ रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्पीकर की डिज़ाइनिंग। मैं आपको एक छोटे स्पीकर से समझा रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को जान लीजिए कि छोटा हो चाहे बड़ा, डिज़ाइनिंग सभी की एक तरीके से होती है। अगर आप बिल्कुल बेसिक में जाएंगे और मेरा इनक्लोजर वाला वीडियो आप देखेंगे, जो कि इसके पहले का वीडियो था इनक्लोजर वाला, तो वहां से आपको पता चलेगा कि इनक्लोजर बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। बिल्कुल बेसिक में सिर्फ 2 टाइप्स है, एक तो सील्ड और एक पोर्टेड। अगर आपके पास एक स्पीकर है और ये डिसाइड करना है कि ये स्पीकर सील्ड इंक्लोजर के लिए सुटेबल है या पोर्टेड इंक्लोजर के लिए, तो सबसे पहले आपको टी एंड एस पैरामीटर्स में से 2 चीज़ें चाहिए, एफ एस और क्यू ई एस। एफ एस का मतलब होता है फ्री एयर रेजोनेंस। तो मान लीजिए कि इस स्पीकर का फ्री एयर रेजोनेंस है 77 हर्ट्ज, और क्यू ई एस का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग। तो मान लीजिए कि इस स्पीकर की क्यू ई एस है 0.32। तो जब हम एफ एस को डिवाइड कर देंगे क्यू ई एस से, तो जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं ई बी पी। और ये ई बी पी ही डिसाइड करता है कि आपका स्पीकर किस तरह के इनक्लोजर के लिए सुटेबल है। अगर ई बी पी आपका 50 से नीचे आता है, इसका मतलब इस स्पीकर को आपको सील्ड इनक्लोजर में यूज़ करना है। और अगर ई बी पी आपका 100 के ऊपर आता है, तो इसका मतलब कि ये स्पीकर आपका पोर्टेड इनक्लोजर के लिए सुटेबल है। अगर ई बी पी 50 से 100 के बीच में आता है, तो इसका मतलब है ये कोई जनरल स्पीकर है, दोनों जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं, जनरलाइज स्पीकर है। तो सबसे जरूरी चीज होती है स्पीकर के एनक्लोजर के लिए इक्विवेलेंट वॉल्यूम जानना। जैसे ये कंपनी पॉइनियर है, इसने अपने स्पीकर के एनक्लोजर के इक्विवेलेंट वॉल्यूम दे रखे हैं। तो अगर आपको इक्विवेलेंट वॉल्यूम पता चल जाता है, तो आपको टीएस पैरामीटर्स में भी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप उस वॉल्यूम को किसी रेशियो में, आप जानते हैं कि वॉल्यूम का मतलब होता है एल इंटू डब्ल्यू इंटू एच, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। आप कंपनी के दिए हुए वॉल्यूम को, जो कि उन्होंने इनक्लोजर के लिए दिया है, किसी भी लेंथ, विड्थ और हाइट में किसी भी रेशियो में डिवाइड करके बना सकते हैं इनक्लोजर। वैसे इसका एक प्रिस्क्राइब्ड फार्मूला है, एक रेशियो है जिसे हम गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं। तो ये आप जान लीजिए कि डब्ल्यू, एच और डी का गोल्डन रेशियो है 0.618, और एच है 1 और डी है 1.618। तो अगर आप वॉल्यूम को डिवाइड कर रहे हैं, इस हिसाब से उसका विड्थ, हाइट और डेप्थ आप डिसाइड कीजिए। तो आइए अब मैं एक इंडियन मार्केट में मिलने वाले सबवूफर के माध्यम से आपको एजे डिजाइनर सॉफ्टवेयर में डालकर एक डिजाइन करके दिखाता हूं। इसके अलावा सब बॉक्स प्रो जो सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। जब भी आप किसी स्पीकर का एनक्लोजर बनाने चाहते हैं, तो आपको वुड वगैरह सब तो चाहिए है, उन सब की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ मैं आपको डायमेंशन बताऊंगा, वुड वर्किंग की बात मैं यहाँ नहीं करने वाला हूँ। वो सारी चीज़ें आपको अपने लोकल कारपेंटर की हेल्प से करनी है। मटेरियल मैं बता देता हूँ। सबसे अच्छा बिर्च प्लाईवुड माना जाता है, उसके बाद एमडीएफ माना जाता है। एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड में आप कंफ्यूज मत होइएगा। पार्टिकल बोर्ड एक अलग चीज होती है, एमडीएफ यानी कि मीडियम डेंसिटी फाइबर एक अलग चीज होती है। छोटे और मीडियम साइज के कैबिनेट एमडीएफ में बनाने से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, और काफ़ी बड़े साइज के जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैबिनेट की जरूरत होती है, वहाँ पे आप बेस प्लाईवुड या प्लाईवुड से भी बना सकते हैं, तो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। इसके अलावा स्पीकर के अंदर जो कॉर्नर्स हैं, वहाँ पर आपको ब्रेसेस लगाने होते हैं। ये ब्रेसेस बहुत ही ज़रूरी होते हैं। मजबूती के अलावा भी ये आपके स्पीकर के एनक्लोजर को एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होने से रोकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्रॉस में ब्रेसेस लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी। इसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, क्योंकि बड़ा एनक्लोजर आप बना रहे हैं अगर, और क्रॉस ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, तो आपका पूरा एनक्लोजर वाइब्रेट करने लगेगा और ऑडियो खराब हो जाएगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि एजे डिजाइनर सॉफ्टवेयर की मदद से हम किस तरीके से स्पीकर का एनक्लोजर
डिजाइन कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर आपने इसको सीख लिया तो आप कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर भी चला सकते हैं धीरे धीरे। गूगल में जाके आपको एज ए डिजाइनर टाइप करना है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा इसको आपको क्लिक करना है, काफी सारे सॉफ्टवेयर खुल जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट लिंक जो है ऑडियो सबवूफर डिजाइन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे दिया हुआ है। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन और डाउनलोड्स दिए हुए हैं। तो इन 3 सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के पहले ये इंस्ट्रक्शन जो है आप पढ़ लीजिए। इंस्ट्रक्शन को अगर आप पढ़ेंगे, जैसे अगर मैं वेंटेड का इंस्ट्रक्शन देखता हूँ तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको सारी चीजें कि QTS का क्या मतलब है, QES का क्या मतलब है, FS, VAS, PMAX, डायमीटर, XMAX, DP और पोर्ट्स वगैरह, इन सब चीजों का क्या मतलब है और किस तरीके से इसमें वैल्यूज को पुटअप करना है ताकि आपसे गलती ना हो पाए। और जब आप इन तीनों सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे तो बहुत ही छोटे सॉफ्टवेयर हैं ये, 244 KB 250 KB का बस इतना ही है। ये 3 सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें करना है सील्ड। तो सील्ड वाला सॉफ्टवेयर मैं रन करता हूँ। रन करने पर कुछ भी नहीं, तुरंत रन हो जाएगा। ये देखिए यस किया मैंने और ये सॉफ्टवेयर रन हो गया। यहाँ पर मैंने एक इंडियन स्पीकर का पैरामीटर डाउनलोड करके रखा हुआ है। इस ब्रांड का मैं नेम नहीं लूंगा, बट लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको अगर बाई करना है तो कर लीजिए। तो इन्होंने T&S पैरामीटर बहुत ज्यादा तो नहीं दिए हैं, बट फिर भी जो नेसेसरी है इन्होंने दे रखे हैं। तो एक स्पीकर से हम डिजाइन करते हैं। तो जो भी वैल्यूज इस स्पीकर की TS पैरामीटर में दी हुई है, एक एक करके हमें यहाँ इस सॉफ्टवेयर में पुटअप करना है सील्ड डिजाइन के लिए। इसके बाद हमारा रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले ये दिखाएगा कि कितना वॉल्यूम है। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि वॉल्यूम ही हमारा मेन होता है, डायमेंशन कुछ नहीं होता है। और डायमेंशन वैसे भी इस सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है कि गोल्डन रेशियो के हिसाब से डायमेंशन अपने आप कैलकुलेट करके ये दे देता है। QTC की वैल्यू फिक्स होती है, मैंने आपको बताया। QTS तो टोटल क्यू यहाँ पे 0.41 दिया हुआ है इस स्पीकर का। वैल्यू रखने से पहले हम चेक करते हैं कि ये स्पीकर जो है किस चीज के लिए सुटेबल है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि FS डिवाइडेड बाई QES करेंगे आप तो पता चल जाएगा कि ये स्पीकर आपका किस चीज के लिए सुटेबल है। तो अगर आप FS यानी कि 40 को डिवाइड कीजिए 0.45 यानी कि QES से, तो देखिए कितनी वैल्यू आती है 88। 50 से कम है तो सील्ड के लिए सुटेबल है और 100 से ज्यादा है तो पोर्टेड के लिए सुटेबल है। और ये बीच की वैल्यू है तो इससे हम पोर्टेड और सील्ड दोनों ही बना सकते हैं। तो इंडिया में ज्यादातर लोकल ड्राइवर्स इसी तरीके के होते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। आप इंपोर्टेड ड्राइवर्स या ब्रांडेड लेंगे तभी उसमें स्पेसिफिक होगा। इंडियन ड्राइवर्स ऐसे बनाए जाते हैं कि आप मोस्टली हर जगह पे उसको यूज कर सकते हैं और यही रीजन है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम सील्ड एनक्लोजर डिजाइन करके देखते हैं और वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। QTC की वैल्यू हम नहीं चेंज करेंगे, QTS से स्टार्ट करेंगे। QTS 0.41 है तो 0.41 मैंने रख दिया। उसके बाद QES है, ये इलेक्ट्रिकल क्यू है, इसकी वैल्यू मैं रखता हूँ QES 0.45 मैंने रख दिया। FS यानी कि इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी है 40 है। और VAS यानी कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम, यहाँ पे बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत सारी गलती होती है क्योंकि बहुत सारे स्पीकर के डेटा शीट में ये क्यूबिक फीट, क्यूबिक मीटर्स या अलग अलग चीजों में दिया होता है। तो अगर अलग चीज में दिया हो तो आप उसको पहले गूगल की हेल्प से कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद आप इसको पुटअप कीजिए। तो यहाँ पे लीटर्स में दिया है, ये देखिए 89.11 दिया है। तो यहाँ पर मैं 89.11 मैंने रख दिया। Pmax इसको रखिए चाहे ना रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं रख देता हूँ। ये डायमीटर में बहुत ही अलर्ट रहिएगा क्योंकि यहाँ पे डायमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे डायमीटर मिलीमीटर में दिया हुआ है। तो इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो 25.6 आ जाएगा। सारी चीजें हमने रख दी हैं, अब कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये आ गया कर्व हमारा कि इस तरीके से हमारा स्पीकर परफॉर्मेंस करेगा, यानी कि लगभग 100-120 हर्ट्ज के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस फ्लैट है। बहुत अच्छा बेस देने वाला कोई एनक्लोजर नहीं बन रहा है, लेकिन देखिए बिल्कुल फ्लैट है, कहीं भी ये उल्टा सीधा नहीं देता है। तो सील्ड एनक्लोजर की ये प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी फ्रीक्वेंसी को ज्यादा घटाता बढ़ाता नहीं है। VB यानी कि आपके बॉक्स का टोटल वॉल्यूम जो आप एनक्लोजर बनाएंगे, और FB यानी कि इस बॉक्स की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और F3 यानी कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जितनी कम रहेगी उतनी ही लो फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। अब देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर ने डायमेंशन क्या कैलकुलेट किया है। तो वहां पर आप बॉक्स कैलकुलेटर में जाएंगे। इस सॉफ्टवेयर में यही फायदा है कि सारी चीजें कैलकुलेट कर देता है, एक वुड की लेंथ वगैरह ये नहीं कंसीडर करता है। तो आइए देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया
कि आपका टोटल वॉल्यूम होगा, लेंथ होगा 35.96 सेंटीमीटर, विड्थ होगी 58.26 सेंटीमीटर और डेप्थ होगी 22.20 सेंटीमीटर। एडिशनल वॉल्यूम यहाँ पे दिया है, तो एडिशनल वॉल्यूम का मतलब ये जो आपका स्पीकर है ये भी इस बॉक्स के अंदर जगह घेरता है, तो इसका वॉल्यूम आपको इसमें ऐड करना है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप जानते हैं कि स्पीकर का इतना एरिया कोन होता है, तो कोन का आप फार्मूला मैथमेटिक्स से निकाल लीजिए, रेडियस और हाइट के हिसाब से कोन के फॉर्मूले में रख के इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और ये एक सिलेंडर है, तो इसकी हाइट और रेडियस के हिसाब से पाई आर स्क्वायर एच के फॉर्मूले से आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इन दोनों वॉल्यूम को ऐड करके आप इसको यहाँ पे रख दीजिए। इन दोनों वॉल्यूम्स को हम स्पीकर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो जो भी चीजें आप इस बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं, चाहे वो क्रॉस ओवर हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे एम्पलीफायर हो, चाहे और अदर चीजें हो, पाइप हो, पोर्ट हो, बिकॉज वो सभी चीजें वॉल्यूम घेरेंगी, जगह घेरेंगी, और वो जगह कहाँ से कम होगी? आपके टोटल वॉल्यूम से। इसलिए टोटल वॉल्यूम में उतना वॉल्यूम एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो अगर मैं मान लूं इस स्पीकर का वॉल्यूम 2.4 लीटर है, ऐसे ही अंदाजे के लिए, तो देखिए थोड़ा सा डायमेंशन हमारा चेंज हो जाएगा। देखिए डायमेंशन थोड़ा सा चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, क्योंकि ये वॉल्यूम इसमें ऐड हो गया। तो इस तरीके से मैं डेप्थ, विड्थ और लेंथ स्पीकर की मिल गई। ये जो भी डायमेंशन आप देख रहे हैं ये इंटरनल डायमेंशन है। अगर आपको वुड से बॉक्स का एनक्लोजर बनाना है तो आप उसकी थिकनेस के हिसाब से एक्सटर्नल WD और L निकाल सकते हैं। पोर्ट्रेट वाला भी उसी तरीके से चलाना है। मैं पोर्ट्रेट को ऑन करता हूं, रन कर दिया, यस कर दिया, ये हो गया। वेंटेड डिजाइन यानी कि पोर्ट वाला जिसमें होल होता है, इस तरह का एनक्लोजर डिजाइन करके देखते हैं। तो फिर से वही वैल्यूज डालते हैं। QTS यहाँ पे पहले डालना है, तो QTS 0.41 मैंने डाल दिया। इलेक्ट्रिकल क्यू कितना है इसका? 0.45 है। और उसके बाद FS यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी है? 40 है, 40 मैंने डाल दी। और VAS कितना है? VAS 89.11, तो ये 89.11 लीटर्स में है। ये P मैक्स 120 वाट्स का स्पीकर है ये। और डायामीटर कितना है इसका? इसका डायामीटर है 25.6 mm सेंटीमीटर मैंने डाल दिया। X मैक्स ये जो होता है ये कोण कितना ऊपर नीचे जाता है, तो इससे भी ये सॉफ्टवेयर लेता नहीं है इसको, तो इसको कुछ भी डाल देंगे सेम ही वैल्यू आएगा। तो 5-6 mm के करीब में होता है। और ये DP यहाँ पर एक नई चीज आ गई, तो जो आपका पोर्ट है यानी कि होल है स्पीकर में, उसका रेडियस कितना होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये खुद ही वार्निंग देगा कि कितना रखना है और ये किस तरह का अलाइनमेंट दिया है। इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी आती है SBB पर, बट एनक्लोजर बड़ा होता है, इसमें मीडियम क्वालिटी आती है, बेस भी अच्छा आता है। इसमें बेस ज्यादा आएगा, SC4 में क्वालिटी थोड़ी सी घट जाएगी, बट इनक्लोजर भी बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जिस टाइप का भी हो। 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 4 इंच। 4 इंच आइडियल साइज है, 4 इंच का पाइप हमको मिलता है। चलिए हम एक 4 इंच के पोर्ट के साथ कैलकुलेट करके देखते हैं। 4 इंच यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट करते हैं, सारी चीजें हमने डाल दी। इस बॉक्स की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज आ गई। F3 यानी कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी 43 हर्ट्ज आ गई। और लेंथ आ गई, जो आपका पोर्ट है 10 सेंटीमीटर का आप पोर्ट रखेंगे यानी कि 4 इंच का, तो पोर्ट की लेंथ होगी 14 सेंटीमीटर। इसको आप घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ये भी घट बढ़ जाएगा, जैसे कि मैं करता हूं। 5 इंच का अगर मैं 12.5 कर देता हूं सेंटीमीटर, तो कैलकुलेट करते हैं। ओ, तो ये और बढ़ गया, उल्टा हो रहा है, तो इसको 10 ही रखते हैं। तो 10 रखने से हमारा 15 सेंटीमीटर का पोर्ट आएगा। और हम एक बार गहराई के इसके बॉक्स का अंदाजा ले लेते हैं। 67 लीटर के बॉक्स का डायमेंशन क्या होगा वो यहाँ से देखिए। अच्छा, पोर्ट वॉल्यूम इसने ऐड किया है, क्योंकि पोर्ट भी आपकी जगह घेरेगा। पोर्ट का वॉल्यूम इसने अपने आप कैलकुलेट कर लिया है। और लेंथ हो गई हमारी 40 सेंटीमीटर की यानी कि ये, और विड्थ हो गई हमारी 66 सेंटीमीटर की, और डेप्थ हमारी हो गई 25 सेंटीमीटर की। तो इनको आप रेशियो को घटा भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि किसी एक वैल्यू को अगर आप फिक्स रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से उस वैल्यू को फिक्स रख सकते हैं। जैसे लेंथ तो मुझे 40 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर के हिसाब से ठीक लग रही है, लेकिन विड्थ इसकी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो विड्थ अगर मैं कम करूंगा तो ये पोर्ट हट जाएगा। तो एक बार मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ विड्थ 50 सेंटीमीटर ही है, तो इसको 50 कर दिया मैंने, कंस्टेंट कर दिया और रिकैलकुलेट कर दिया, तो मेरी फिर से लेंथ, विड्थ, हाइट वगैरह चेंज हो गई। डेप्थ देखिए चेंज हो गई। तो 2 पैरामीटर्स को रख के एक को आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल में एक्चुअल जो हमारा कैलकुलेशन है 40 सेंटीमीटर लेंथ, 66.3 विड्थ और 25.28 डेप्थ आ रही है। और हमारा जो पोर्ट है उसकी साइज जो है, ये जो रेडियस है 4 इंच है, आप जानते हैं।
पोर्ट की लेंथ 14.46 सेंटीमीटर थी। तो इस तरीके से ये बॉक्स आपका कैलकुलेट हो गया। और यहाँ पे देखेंगे अगर आप, थोड़ा सा बूस्ट हो रहा है, 70 से लेके 110 तक थोड़ा सा ये बूस्ट दे रहा है, तो अच्छा बॉक्स है। दूसरे टाइप का बॉक्स इस तरीके से देख सकते हैं आप 40, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, 1 हर्ट्ज का फर्क पड़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम पे ज्यादा फर्क पड़ जा रहा है। यहाँ पे देखिए 67 से 88 हो गया, इसलिए एसबीबी टाइप का इनक्लोजर मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। ये आपने देख लिया। अब इसी इनक्लोजर को हम लोग 4th ऑर्डर का बना के देखते हैं इसी सॉफ्टवेयर पर। बैंड पास, इसको क्लिक करते हैं, रन कर दिया, एग्री कर दिया। यानी कि इसी स्पीकर के साथ हम बैंड पास टाइप का इनक्लोजर बनाते हैं, जिसमें कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में बूम बहुत ज्यादा आता है। देखते हैं बन पाता है या नहीं बन पाता है। कभी कभी ये टीएस पैरामीटर इनवैलिड भी होते हैं, अच्छे से नहीं कंपनीज देती हैं, तो अभी पता चल जाएगा खुद ही। तो QTS हमारा 0.41 फिर से रख देते हैं, QES इलेक्ट्रिकल Q 0.45 हो गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 40 हो गई, VS हमारा 89.11 हो गया, पावर हमारी 120 वाट हो गई, डायमीटर हमारा 25.6 सेंटीमीटर में हो गया, एक्स मैक्स उतना ही रहने देते हैं, तो मैं इसको 12.5 सेंटीमीटर रखता हूं और पोर्ट 1 रखता हूं। और ये S जो है ये रिपल फैक्टर है, रिपल यानी कि एक तरह से फड़फड़ाहट आप कह सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हमें ज्यादा लेनी है, इससे परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। तो सारी चीजें मैंने डाल दी है, अब कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसका ग्राफ बिल्कुल ही अलग आ गया। ये 50 से लेके 100 तक की फ्रीक्वेंसी को बहुत जबरदस्त तरीके से बूस्ट करेगा और उसके अगल बगल की फ्रीक्वेंसीज को कट कर देगा। यानी कि इस बॉक्स का परफॉर्मेंस सील्ड वाले और पोर्टेड वाले से बिल्कुल ही अलग है। तो आइए इस बॉक्स की डायमेंशन देखते हैं कि किस तरीके का बॉक्स है। VF यानी कि फ्रंट का वॉल्यूम हमारा 29 लीटर, VR का पीछे का वॉल्यूम हमारा 43 लीटर, पोर्ट का वॉल्यूम यानी जो पोर्ट है ये, इसका वॉल्यूम हमारा 2 लीटर्स है। और अगर आपने इसमें कुछ और लगाया है तो इसका माइनस यहाँ पे कर दीजिए, और टोटल वॉल्यूम हमारा 75 लीटर्स आ गया। और टोटल फ्रंट का वॉल्यूम हमारा जो है, फ्रंट बॉक्स जो बन रहा है उसका 31 आ गया, और टोटल पीछे का वॉल्यूम हमारा 43 आ गया। और लेंथ हमारी आ गई पूरे बॉक्स की, देखिए बहुत अच्छा कैलकुलेशन मिला। लेंथ आ गई हमारी 42, विड्थ हमारी आ गई 68, और फ्रंट डेप्थ हमारी 10 सेंटीमीटर की, ये DF जो है ये वाली, और बैक डेप्थ हमारी 15 सेंटीमीटर की आ गई। तो इस तरीके से हमारा 4th ऑर्डर का बॉक्स भी बनके तैयार हो गया है। और ये सबसे इजी सॉफ्टवेयर है। और जो सॉफ्टवेयर है उसमें काफी सारे पैरामीटर्स डालने पड़ते हैं, लेकिन जितने पैरामीटर आप डालेंगे उतना ही एग्जैक्ट रिजल्ट भी आएगा। फिर भी होम यूज के लिए ये सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि आपको बेसिक्स इस सॉफ्टवेयर के समझ में आ गए हैं, और जैसे जैसे आप इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको और सारी चीजें भी समझ में आ जाएंगी। और ये विन ISD है, तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस एनक्लोजर डिजाइन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि डिटेल में इस सॉफ्टवेयर को समझाना बहुत लंबा काम है। और तो इसमें सबसे पहले आपके पास जो ड्राइवर है उसके सारे पैरामीटर्स यहाँ पर डालने पड़ते हैं। जैसे कि एज ए डिजाइनर में आपने 4-5 पैरामीटर डाल के ही निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पर ये सारे पैरामीटर्स चाहिए होते हैं इसको। बहुत सारे पैरामीटर ये खुद भी जनरेट करता है। तो यहाँ पे देखिए QES, QMS, QTS, FS, VAS और इलेक्ट्रोमैकेनिकल पैरामीटर MMS, CMS, RMS, RE, BL, DD, LE, SD, सारी चीजें ये कंसीडर करता है। उसके बाद ये स्पीकर का भी पैरामीटर यहीं पे आप डाल सकते हैं, यानी कि जो उसका कितना थिकनेस है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी कोन की हाइट है। तो ये सारी चीजें आप जब इसमें लोड कर देते हैं उसके बाद आप इससे जनरेट करते हैं। और यहाँ पर इसमें बहुत सारे ब्रांड्स का डाटा दिया भी हुआ है, तो आप कोई सेलेक्ट करके अगर आप देखना चाहें। सोनी का डाटा करेक्ट दिखा रहा है, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद प्लेसमेंट वगैरह नॉर्मल है इसमें, और वेंटेड हम बनाते हैं। और ये टाइप्स है, ये बहुत ही टिपिकल है, अगर आपको ये सब नॉलेज होगी तभी आप बना पाएंगे। क्रिएट कर दिया, ये देखिए बॉक्स का बता दिया इसने। ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी अगर मैं 35 कर देता हूँ, अच्छा देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं। 45 करने पे देखिए 45 पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका आया, 5 डेसिबल से भी ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से बॉक्स का वॉल्यूम अगर हम इतना रखेंगे और
वेंट वगैरह ये सारी चीजें बता रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वॉल्यूम बताता है। इस वॉल्यूम को आपको लेना है और ऑनलाइन में बहुत सारे स्पीकर साइज कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर है, उसमें डालना है, तब आपको पार्टीशंस मिलते हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए मैं आपको बस हिंट दे दे रहा हूँ कि किस तरीके से काम करता है। और नेक्स्ट ये सब बॉक्स प्रो एक सॉफ्टवेयर आता है। ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी एक खासियत है कि यहाँ के जो प्लान्स हैं वो आप लोकल ड्राइवर में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ से 12 इंच का चूज कर लिया और 12 इंच का चूज करके कैलकुलेट किया आपने, तो ये देखिए ये आपका बॉक्स आ गया। इसमें पाइप आपकी बाहर निकल रही है, तो यहाँ से पाइप का ऑफसेट जो है 0 कर दीजिए। ये पोर्ट है, पोर्ट को आप यहाँ 0 कर दीजिए, फिर से कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये बन गया। देखिए अभी इसने बता दिया कि हमारा जो बॉक्स है उसकी विड्थ 23.62, हाइट 13.7 इंच और डेप्थ 17.17। इन दोनों को चेंज कर सकते हैं आप, तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। और नेट इंटरनल वॉल्यूम इसने बता दिया कि इतना हमारा फिट क्यूब होगा। इस तरीके से इसमें जो भी डिजाइन दी हुई है ये लोकल ड्राइवर पे अच्छा काम करता है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर ने सारे पैरामीटर्स नॉमिनल लिए हुए हैं, बीच के लिए हुए हैं। इसलिए अगर आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा है, आपके पास लोकल ड्राइवर है, तो इसमें अगर आप मेन पेज पर ही जाएंगे, देखिए मेन पेज पे जाएंगे, तो यहाँ पे नीचे बहुत सारे दिए हुए हैं चीजें, बहुत सारे बॉक्सेस के डिजाइन दिए हुए हैं, जैसे 15 इंच का, 12 इंच का, 15 इंच का, और यहाँ पे देखिए 10 इंच, 8, 12, 15 सारे डिजाइन दिए हुए होते हैं। लेकिन लोकल ड्राइवर अगर आप यूज कर रहे हैं तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से चूज करना है। आप जैसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है रॉकफोर्ड फॉसगेट पावर 12T1। आपको अगर ये बॉक्स कॉपी करना है तो आप इस सब बूफर को सबसे पहले इंटरनेट में सर्च कीजिए। देखिए मैंने सर्च किया, मिल गया मुझे। देख रहे हैं इसकी इसकी कोन जो है प्लास्टिक की है और इसका जो साइड के रिंग है ये भी पीवीसी के हैं। तो आप जो भी यूज कर रहे हैं सबवूफर इसके अंदर, आप ऐसा कीजिए जिसका कोन का मटेरियल वही हो, जिसके रिंग का मटेरियल वही हो, और अगर हो सके तो उसकी वॉटेज और कॉइल का डायमीटर भी वही होना चाहिए। इस तरीके से आप चूज कीजिए तो वो सक्सेस हो जाएगा। देखिए ये कॉमन सबवूफर है, इसमें 8 इंच साइज के लिए है, पोर्टेड है, इसका पाइप राइट साइड में है, तो 8 इंच के हिसाब से इसने चूज किया है। पैरामीटर्स इसने नॉमिनल सभी ले रखे हैं, और उसके बाद एक्सटर्नल इंटरनल सारे डायमेंशन दिखाता है। अगर आप यहाँ टेक अपार्ट करेंगे टॉप बॉटम, ये आपको अलग अलग दिखा दिया है इसने। डायमेंशन करेंगे डिटेल, तो ये देखिए आपको डायमेंशन भी दिखा दे रहा है कि कितने बाई कितने इंच का है। तो ये आपको नॉर्मल जो लोकल स्पीकर्स हैं उनके लिए काफी अच्छा काम करेगा। बस वॉट और आपका कोन का मटेरियल, सराउंड का मटेरियल, और अगर आपको कॉइल का डायमीटर मिल जाए तो ये सब आप मैच कर लीजिए। जिस स्पीकर के लिए ये बॉक्स दिया हुआ है उससे अगर मैच हो रहा हो तो ठीक ठाक काम करेगा, वैसे भी ठीक ठाक काम करेगा। अनकैलकुलेटेड चैम्बर बनाने से अच्छा है कि आप कैलकुलेटेड इनक्लोजर बनाइए, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो कैसा लगा स्पीकर एनक्लोजर के ऊपर ये वीडियो फ्रेंड्स? उम्मीद है कि आपको पसंद में आया होगा। और अगर आप ब्रांडेड स्पीकर्स खरीद रहे हैं तो उनकी वेबसाइट पे भी एनक्लोजर के बारे में डेटा मिल जाता है। जैसे पी ऑडियो का वेबसाइट है, उस पर बहुत सारे डिजाइन पड़े हुए हैं उनके अपने ड्राइवर्स के लिए। और जो चीज़ मैंने लोकल ड्राइवर्स के लिए बताई थी वो उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और इनक्लोजर को आप दूसरे स्पीकर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आपको 100% परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, लेकिन टोटली अनकैलकुलेटेड इनक्लोजर से तो काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे और इनक्लोजर बनाएंगे, और आपने इनक्लोजर बनाइए और कैसा उसका परफॉर्मेंस है वैसा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ एम्पलीफायर के सॉफ्ट स्टार्ट के ऊपर, वो वीडियो रेडी है। तो फ्रेंड्स देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब भी करते रहिए। इसी के साथ बाय।